बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर नवीगंज जमानज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है अहम टॉपिक के साथ पास्ट इंडिफरेंट टेंस। हमारे पास ये एक टेंस है पास्ट का जिसको हम बिगिनर भी कहते हैं। अब हमारे पास आज की वीडियो है ए एंड पी विद 7, मतलब एक्टिव और पैसिव का जो हमारे पास क्या है 7 पार्ट है 7 उसका हम आज कर रहे हैं टॉपिक छेड़ रहे एक्टिव एंड पैसिव। अब हमारे पास मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब प्रेजेंट में मैंने कहा था कि आप हमेशा के लिए याद रखना कि प्रेजेंट का पहचान क्या होगा, है और हु होगा। लेकिन आज हमारे पास टॉपिक है पास्ट। तो पास्ट में आप ये भी याद रखोगे कि जब भी पास्ट आ जाता है तो आप ये याद रखना कि ता थी थे इसके आखिर में, मतलब ये है कि जो भी आपसे पूछेगा जब था आया तो यह आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये पास्ट है। अगर उसके से पहले रहा आया तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे साथ कंटिन्यूअस है, या चौका आया तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट है। लेकिन इसके पीछे आप है या और था को देखोगे। अब यहाँ पर हमारे पास इंडेफिनिट में मैंने कहा था कि इंडेफिनिट में हमेशा के लिए क्या होगी था थी थे। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ऐसे क्या बन जाएगा, पहचान बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास उर्दू में इसको क्या कहते हैं, पास्ट को फेल माजी कहते हैं, इंडेफिनिट को मुतलक कहते हैं और टेंस को ज़माना कहते हैं। अब इसका पहचान किस तरह होगा, इन दोनों को मिलाइए मिसाल के तौर पर इसको ता थी थे, और इसका दूसरा पहचान भी ये अलिफ या जिस फिक्र के आखिर में अलिफ या ई आ जाए लेकिन उसके पीछे नहीं है और नहीं ता थी है, तो ये हमारे साथ पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है वो स्कूल को जाता था या वो स्कूल को गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है पहचान में, हमारे पास यहाँ पर ता आया है, यहाँ पर या आया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारे पास यहाँ पर तर्जुमा इसका कुछ यूँ है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अगर किसी ने पूछा कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास पास्ट भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारे पास कोई भी काम पास में मुकम्मल हो जाए लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ या एविडेंस ना हो, वहाँ पर हमारे पास पास ही इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास आपने कोई काम पास में इस्तेमाल शुरू किया है, मतलब मुकम्मल किया है, लेकिन आपके पास प्रेजेंट में कोई प्रूफ मौजूद है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। और जो काम आपने पास में मुकम्मल किया है लेकिन पास में आपके साथ कोई भी प्रूफ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ पास परफेक्ट है। लेकिन जो आपने पास में मुकम्मल किया है वहाँ पर आप क्या पास में मुकम्मल किया लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म भी वहाँ पर इस्तेमाल होता है जो काम पास में मुकम्मल हो जाए लेकिन किसी भी प्रूफ के बगैर, तो इसको हम वहाँ पर भी लगाते हैं। तो ये दोनों हमारे साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब हमारे पास इसका इजाफा इसमें होता है या नहीं होता। अब इसमें इसका इजाफा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये यहाँ पर इसलिए कि क्योंकि हुड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ कवानीन के मुताबिक इसलिए इसका इजाफा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है या नहीं होता। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं वहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर हमारे साथ कोई भी टाइम का फिक्सेशन नहीं होता, टाइम का पता भी नहीं चलता। हेल्पिंग वर्ब हम वहां पर भी लगाते हैं जहां पर हमारे पास टाइम का कोई तयन हो, टाइम का कोई पता हो। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे पास है वो एक खत लिखता था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है था, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने एक खत लिखा है, तो एक ही सेंटेंस है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ही रूट अ लेटर, क्योंकि राइट, रूट, रिटन और राइटिंग ये हमारे पास इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पर मैंने रूट लिखा। अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस, उन्होंने क्रिकेट खेला या वो क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पर हम लिखेंगे दे प्लेड क्रिकेट। इसका यहाँ पर हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म है। अब यहाँ पर इसके पैसिव में आ जाता है। पैसिव में हमारे पास पहले सेंटेंस का क्या, मैंने हमेशा के लिए आपसे ये कहा है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बार मैंने कहा है कि इसे आगे वाला जो टेंस होता है उसका आप ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करोगे। अब इसे आने वाला कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, हमारे पास कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस में हम वाज या वन लगाते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है, यहाँ पर हमने वाज लगाया, थर्ड फॉर्म हो गया और बाय हिम हो गया। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है क्रिकेट वाज
प्लेड बाय हैंड। यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, दे प्लेड क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आए क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है, बाय प्लेड देन। अब हमने दे को देन में चेंज किया। अब हमारे पास मैंने ANP5 में पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखना ताकि आपको बहुत ज़्यादा मालूमात से आगाही मिले। अब यहाँ पर मैंने फोर्थ मेथड यहाँ पर लिखा है। हमारे पास ये फर्स्ट सेंटेंस है AB, एक्टिव वॉइस, स्मोक फेड द रूम। हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसका टेंस हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। यहाँ पर मैं इसको लेकर आया, द रूम वाज फेड विद द स्मोक। यहाँ पर मैं विद के बारे में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमने बाई नहीं लगाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस है A and V, एक्टिव पैसिव, पेंट कवर द वॉल। अब यहाँ पर मैंने इसको मैंने यहाँ पर लिखा, हमारे पास क्या होगा, द वॉल वाज कवर्ड विद पेंट। यहाँ पर बाई के बारे में सारी की सारी बात हो रही है। बाई क्यों हमने नहीं लगाया, यहाँ पर हमने विद लगाया क्योंकि हमारे साथ एक मटेरियल नाउन है। यहाँ पर हमारे साथ मटेरियल नाउन है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मटेरियल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। नाउन लेंगे के साथ हम इन लगाएंगे और हमारे पास जो लिविंग टेंस होता है यहाँ पर, वहाँ पर हम विद लगाएंगे। दो टेंसेस, दो वर्ड जो है हमारे साथ, एक मेरी है, एक हमारे पास नोन है, वहाँ पर हम टू लगाएंगे। अगर आपने ANP5 की वीडियो नहीं दी है तो आप वो लाजमन देखें ताकि इसमें आपको आसानी हो जाए। तब तक के लिए नवीद अंजम हंजादों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।